ठीक है, तो सबसे पहले हम ये करते हैं, यहाँ पे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। तो इसमें अगर हमने google.com का वो दिया है तो क्लिक करने पे हमारा google.com ओपन होना चाहिए। यहाँ पे हमने किया इसको व्यू इन ब्राउजर, ये है हमारा लिंक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको क्लिक किया, ये खुल गया हमारा google.com। ठीक है, दोबारा से एक बार कर लेते हैं। व्यू इन ब्राउजर किया हमने, ये हमारा लिंक आया और इसके ऊपर अगर हमने क्लिक किया तो ये हमारा google.com ओपन हो गया। ओके, तो ये हमारा हाइपरलिंक का रेफरेंस देने के लिए। उसके बाद हमारा लोकल पे पहुंच गए थे हम। यहाँ पे अगर हमें लोकल लिंक देना है तो हम क्या करेंगे, यही हमारे लोकल लिंक का भी होगा, कंट्रोल किया हमने, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मान लिया हमें अपने ही पेज का लिंक देना है तो हम इसको देते हैं। तो देखो ये हमारे पास सारे के सारे जितने भी पेजेस हैं वो सारे के सारे आया है। तो मान लिया अगर हमें 5 वाले पेज का लिंक देना है तो हमने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल एस किया और यहाँ पे आके हमने रिफ्रेश कर लिया। बंद कर दिया था हमने शायद। हम व्यू इन ब्राउजर करते हैं, जो आ गया हमारा सेकंड लिंक। इस पे अगर हमने क्लिक किया तो हम कहाँ पे पहुंच गए, HTML क्लास 5 पे। ओके, कुछ और लेना है हमें तो हम वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे इसको। यहाँ पे बहुत सारे हैं हमारे पास, तो क्लास 2 लेते हैं अगर हम, तो इसका क्लास 2 का जो भी था वो आ जाएगा यहाँ पे। तो क्लास 5 को आ रहा है। ब्राउजर ये आ गया हमारा क्लास 2 का कंटेंट। यहाँ पे हमारा क्या रहा है, HTML क्लास 2। क्लास 2 में हमने ये सब चीज़ें की थी, सब कुछ आ गया हमारा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये भी हमने कर लिया था ब्लैंक। तो यहाँ पे अगर हमने क्या किया था, यहाँ पे ब्लैंक दिया था, तो हमारा क्या हुआ था, अच्छा अभी हमने यहाँ पे दिया नहीं है। अभी एक मिनट, यहाँ से हम ये वाला ले लेते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे कॉपी करेंगे इसको, नीचे कर देते हैं। रिफ्रेश किया हमने और यहाँ पे आके हम इसको रिफ्रेश करते हैं। हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये हमारा दोबारा से यहाँ पे आ गया, बट हमने ब्लैंक किया था ना यहाँ पे। नहीं, हमने दोबारा से वही कर दिया। ये वाला पेस्ट करते हैं।
व्यू इन ब्राउज़र, ये आ गया हमारा विजिट गूगल पेज। तो ये हमारा क्या हुआ, उसी पेज पे ना ओपन होके ये दूसरे पेज पे ओपन हुआ। तो यहाँ पे हमारा क्या था, ब्लैंक था। तो यहाँ पे हमारा ये ब्लैंक का है। अगर हमें इसमें डिफरेंट डिफरेंट यूज़ करने हैं तो हम यहाँ पे से ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा सबसे पहले ये है टारगेट, ब्लैंक, सेल्फ, ये टारगेट कहाँ पे लेके जाना है वो सारी चीज़ें हैं, ब्लैंक, सेल्फ, पेरेंट और टॉप। ओके, उसके ये हमारा हो गया। उसके बाद हमारा AHREF, यहाँ पे हमने google.com किया था और यहाँ पे हमने ब्लैंक किया था। तो हमारा ब्लैंक पेज यानी कि उस वाले विंडो, उस वाले टैब पे नहीं ओपन होके सेकंड वाले टैब पे ओपन हुआ था। तो ऐसे ये डिफरेंट डिफरेंट है। उसके बाद है हमारा, अगर हमें इमेज को एज अ लिंक बनाना है तो उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी हमारा क्या है, हमने हाइपर लिंक का वो दिया और यहाँ पे हमारा इमेज के अंदर सोर्स डाल देंगे और जो भी हमें इमेज डालनी है वो यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये। यहाँ पे मान लिया हमें कोई और वो लिंक देना है, ये देना है हमें इमेज, तो हम यहाँ पे इमेज दे देंगे। हमने यहाँ से क्या किया, पिक URL, यहाँ से हम क्या करेंगे, पिक URL, इमेज पे जाएंगे। एक इमेज है हमारे पास, ये वाला हमने सेलेक्ट की, ओके कर दिया। इसका हाइट और विड्थ दे देते हैं, नहीं तो ये बहुत बड़ी आएगी इमेज। हाइट इक्वल टू हमने दे दिया 200 पिक्सल, हाइट है हमारा 200 और ऐसे ही विड्थ भी दे देते हैं इसकी, इक्वल टू 200 पिक्सल। तो ये हमारा आ जाएगा अल्टरनेट टेक्स्ट में। अगर हमारे पास ये ना शो हो तो हमारा क्या आ जाएगा, इमेज शो हो जाए। तो हमने यहाँ से क्या कर दिया, कंट्रोल एस सेव, व्यू इन ब्राउजर। तो ये हमारी आ गई इमेज। अगर हम इस इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे अब तो ये हमें दूसरे पेज पे ले जाएगा। चेक करते हैं, ये पेज का नाम हमारे पास नहीं होगा, इस वजह से ये दिक्कत कर रहा है। यहाँ पे जो image.aspx है ये हमारे पास नहीं है। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। इसकी जगह पे हमें कुछ और ओपन करना है। क्लास 4, कंट्रोल एस किया हमने। ये है मेन, तो होगा करते हैं। यार नहीं रहा, किसको यहीं से कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट।
यहाँ पे एच रेफ देना था, इस वजह से नहीं हो रहा था ये। हमने सेव किया और इसको दोबारा से हम रन करेंगे। इस पर हमने क्लिक किया तो हमारी क्लास 2 जो है वो ओपन हो गई। तो क्लास 2 में हमने यही किया था, ये हमारा पूरा का पूरा ओपन हो गया। तो यहाँ तक में भी क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं बॉर्डर। अब यहाँ पे उसके बाद है HTML लिंक कलर। बाय डिफॉल्ट जो है लिंक अपीयर यहाँ पे आया हमारा बाय डिफॉल्ट अ लिंक विल अपीयर लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या है हमारा, एन अनविजिटेड लिंक इज अंडरलाइंड एंड ब्लू। अगर हमने कोई लिंक है उसको विजिट नहीं किया अभी तक तो वो कैसा आएगा, अंडरलाइंड आएगा और ब्लू कलर में आएगा, शो होगा हमें। अब विजिटेड लिंक इज अंडरलाइंड एंड पर्पल, और वो जो होगा वो कैसा होगा, अंडरलाइंड होगा। अगर हमने विजिट कर लिया है उस लिंक को तो अंडरलाइंड होगा और वो पर्पल कलर में शो होगा हमें। एन एक्टिव लिंक इज अंडरलाइंड एंड रेड। तो जो एक्टिव लिंक होगा वो अंडरलाइंड होगा और वो रेड कलर में होगा अगर वो एक्टिव है तो यहाँ पे हमारा सिंपल है। लास्ट क्लास में हमने CSS भी आपको बता दिया था, तो आज थोड़ा CSS का भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम स्टाइल ले लेते हैं को, तो ये हम स्टाइल ले लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा स्टाइल टैग है, ये हेड के अंदर हम डाल देंगे। क्लोज करते हैं। यहाँ पे हम सोर्स में जाएंगे और इसके हेड टैग में पेस्ट कर देंगे। ये हमने हेड टैग है, जो हेड टैग है उसके अंदर हमने अपना स्टाइल जो भी है वो कॉपी कर दी है। ऐसे ही हम यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर हमें इसको किस पे, कौन से वाले टैग पे यूज करना है वो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। Ctrl+C और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहीं पे कर देते हैं हम Ctrl+V। तो ये जो यहाँ पे हमने स्टाइल वगैरह CSS में यूज किया है उसी के अकॉर्डिंग हमारा ये चेंज हो जाएगा। तो ये लिंक कैसा होगा, किस कलर में होगा, ग्रीन कलर में होगा। अगर विजिट कर लिया उसको तो हमारा पिंक कलर में हो जाएगा, और उसको होवर करेंगे उसके ऊपर तो हमारा क्या हो जाएगा, रेड कलर में हो जाएगा। एक्टिव लिंक होगा तो वो येलो कलर में हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें गो इन ब्राउजर। तो यहाँ पे ये जो है ये सारे के सारे हमारे क्या है, विजिटेड लिंक है, तो इसलिए ये हमारे कैसे आ रहे हैं, पिंक कलर में आ रहे हैं। अगर हमने इसके ऊपर ओवर किया था तो हमारा कैसा आया था, ये देखो। जी देखो, हम इसके ऊपर होवर करेंगे तो ये रेड कलर में है, और इसके ऊपर अगर हमने क्लिक किया तो वो हल्का सा येलो में शो हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हमारी कलर के थ्रू हम चेंज कर सकते हैं CSS लगा के। तो ये हमारा ग्रीन में था, फिर पिंक में था, अगर होवर किया तो रेड हो गया था। एक्टिव, अगर जैसे एक्टिव हुआ वैसे ये येलो कलर में हो गया था। ओके। उसके बाद है हमारा, अगर हमें बुकमार्क क्रिएट करना है तो उसके लिए कि जैसे अगर हमें उस किसी लिंक पे जाना है
तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बुक मार्क यूज़ करेंगे। तो HTML लिंक्स कैन बी यूज टू क्रिएट बुक मार्क सो दैट रेंडर्स कैन जंप टू स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द वेब पेज। अगर हमें किसी स्पेसिफिक पार्ट पे जाना है किसी भी पेज के, तो उसके लिए हम बुक मार्क यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे क्या होगा, क्रिएट अ बुक मार्क इन HTML। बुक मार्क कैन बी यूजफुल इफ वेब पेज इज वेरी लॉन्ग। अगर हमने बहुत लंबा वेब पेज बनाया तो उसके लिए हम बुक मार्क यूज़ करते हैं। टू क्रिएट अ बुक मार्क, फर्स्ट क्रिएट द बुक मार्क देन ऐड अ लिंक टू इट। तो सबसे पहले हम इसके लिए बुक मार्क क्रिएट करेंगे और उसके बाद उसके अंदर लिंक्स प्रोवाइड करेंगे। व्हेन द लिंक इज क्लिक्ड देन द पेज विल स्क्रॉल डाउन और अप टू द लोकेशन विद द बुक मार्क। तो हमने अगर बहुत लंबा पेज बनाया तो उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, बुक मार्क यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल क्या है, हमारा अगर हम बुक मार्क क्रिएट कर रहे हैं तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आईडी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है आईडी को ऐसे यूज़ करेंगे हम। तो H2 ID C4 और यहाँ पे हमें चैप्टर 4 पे जाना है तो चैप्टर 4 पे चले जाएंगे। तो उसके लिए देखते हैं हम। तो यहाँ पे हमने ये बनाया है बुक मार्क। यहाँ पे हमने इसको आईडी दिया। आईडी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हैश का यूज़ करते हैं। तो #C4। तो इसको अगर हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ से हमने इसको कॉपी किया और इसको हम बॉडी के अंदर लाके पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे Ctrl+S, यहाँ पे हम रन करते हैं इसको। अब अगर हमने जैसे ही जंप टू चैप्टर 4 किया, इस पर क्लिक किया, तो हम कहाँ पे पहुँच गए, चैप्टर 4 पे। सो आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर हमें 10 पे करना है जंप, तो हमने जंप टू चैप्टर 10, तो ये हमारा आ गया चैप्टर 10। ओके, तो ये क्लियर है कि हम बुक मार्क ऐसे जनरेट करते हैं। यहाँ पे हमारा आया चैप्टर 10। ओके, तो आई होप आज क्लियर हुआ होगा। तो आज इतना ही करते हैं, आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू एंड बाय।